तेरी ऐसी तैसी। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक बॉयज़। क्या हाल है सबका? यार सीन कुछ इस तरह है कि जब इंसान थक जाता है काम कर कर के रूटीन में, डेली मोनोटोनस रूटीन में, तो कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट के लिए करता है। कुछ लोग ट्रैवल करते हैं, कुछ लोग खाने पीने के लिए बाहर जाते हैं, कुछ लोग फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, कोई मूवीज़ देखता है, कोई गेमिंग करता है। आपका ये भाई इन सारी चीज़ों में से कख भी नहीं करता। तो हालात ने कुछ इस तरह का पलटा खाया कि मुझे घर से ये नोटिस मिला कि जी या तो आप घर छोड़ेंगे, या आप स्कूल छोड़ेंगे, या आप दुकान का काम करना छोड़ेंगे, या आप बाइकिंग छोड़ेंगे। इसमें से फ़ैसला आपके पास है। तो मैंने फिर सोचा कि यार इनमें से कुछ छोड़ने से ज़्यादा बेहतर ये है कि कुछ घर वालों को भी खुश कर लिया जाए, थोड़ा सा टाइम एक वीकेंड उनके साथ पूरा स्पेंड कर लिया जाए। उनको खुश करने के लिए उनको कहीं बाहर ले जाते हैं। तो बेहतरीन जगह इस तरह के मौसम में, फ्रूट सीज़न, माल्टों का सीज़न, ऑरेंजेस का सीज़न, आखिर हमारे जहन में आया कि करीब तरीन डेस्टिनेशन हमारे लिए खानपुर होनी चाहिए। तो हम सारों ने मुंह उठाया और चल पड़े अज तरफ खानपुर शरीफ। आज खानपुर में माल्टे खाने का दिन है और हम सारे के सारे मौसम एंजॉय करने, अच्छा टाइम एंजॉय करने फैमिली के साथ खानपुर आए हुए हैं। यहाँ से आगे इंशाल्लाह डैम जाएंगे। आई एम गोना शो यू गाइस अराउंड। बाग है बहुत ज़बरदस्त, एक जानने वाले हैं उनका, माल्टों का, ग्रेप फ्रूट्स का और बहुत सारी और फसल जो डिफरेंट सीजन्स की हैं। राइट नाउ वी आर गोना एंजॉय सम रेड ब्लड ऑरेंजेस। मज़ेदार मौसम, मज़ेदार जायका, हर चीज़ बेस्ट। लेट्स गो हैव सम फन। पिछले आधे घंटे में एक लड़के ने अपना हाथ कटवाया है। कोई 25 एक बच्चे शोर मचा रहे हैं, पता नहीं कितनों के पैम्पर चेंज होने हैं इस वक्त। मेरे पीछे कोई 250 बच्चा भाग रहा है इस वक्त जहाँ मैं जाता हूँ माल्टा खाने के लिए। एक लड़का है जो मेरे पीछे पीछे आता रहता है हर जगह पे। अब पिटेगा वो मुझसे। बाकी बाग बहुत यस है, ज़रूर रिकमेंड करूँगा। मुझे नहीं पता है किस जगह है, लोकेशन क्या है, बस किसी दिन आओ खानपुर में माल्टे खा के जाओ। मैं जा रहा हूँ बच्चे पकड़ने के लिए और एक की चित्रौल होने वाली है। केयरलेसनेस हमारा एक ख़ानदानी रिचुअल है, हमारे ब्लड में दौड़ती है केयरलेसनेस। मेरे दो मोहतरमीन भाइयों ने आधे घंटे के स्पैन के दौरान, कोई शायद 20 माल्टों के स्पैन में, दोनों ने अपने हाथ कटवाए। दोनों ने उसके बावजूद कोई 150 माल्टा खाया। मैंने ख़ुद कुछ 40 से ज़्यादा माल्टे खाए एक ही बाग में रहते हुए। हर दरख्त पे जा जा के उसके माल्टे ट्राई किए, हर बंदे को खिलाए। जो मीठा लगा उससे ज़्यादा खाए, जो खट्टा लगा वो बच्चों ने ज़्यादा खाए। फिर वहाँ से जब माल्टों से पेट भर लिया, नमाज का टाइम हुआ, तो वहाँ से कूच करने का फ़ैसला किया। टेक्निकली नेक्स्ट स्टॉप बन रहा था हमारा खानपुर डैम ही। हमने जाना यही था कि डैम एंजॉय करेंगे, ज़्यादा उसके आसपास क्या चीज़ें हैं सारा कुछ वो एंजॉय करना था। लेकिन ज़ाहिर है भूख, पेट पूजा, ज़ाहिर है ये चीज़ें फिर साथ साथ चलती रहती हैं ऑब्वियसली। फिर हमने क्या सोचा कि हम पहले फ़िश खाते हैं बैठ के, फिर खानपुर डैम जाएंगे। पहले जाते हुए इरादा ये बना कि मछली रुक के खा लेते हैं, रास्ते में आराम से चिल करके जाएंगे, डैम पे जाके गपशप होगी। लेकिन फिर वो यहाँ के पता लगा जो हमारे एक्वेंटेंस है, उन्होंने कहा कि 1 घंटा तो कम से कम मछली तैयार होने में लग जाएगा। तो बेहतर ये है कि पहले जाके डैम एंजॉय कर ले, वापसी पे होटल पे फ़ोन करके बता दें, तो हम तसल्ली से आपके लिए मछली बना देंगे। उन्होंने कहा कि चंदा 1 घंटा तो लगता है आपकी मछली तैयार होने में, तो या तो 1 घंटा इधर बैठ जाओ या फिर यहाँ से जाओ डैम, बस वापसी में एक फ़ोन कर देना कि जी हमारी मछली तैयार कर दें। हमें ये ज़रा ज़्यादा फीजिबल, मुनासिब और दोस्ताना मशवरा लगा। हमने कहा कि फिर जाते हैं, कोई बोटिंग शोटिंग एंजॉय करें, अपनी प्राइवेसी एंजॉय करें, वहाँ पे जाके देखें डैम क्यों इतना मशहूर है। क्योंकि ऑनेस्टली मैं इस्लामाबाद में रहने के बावजूद इससे पहले कभी खानपुर डैम नहीं गया था। डैम एक इंतहाई प्यारी माउंटेनस रेंज के बीच में है, बड़ा प्यारा प्याला सा बना हुआ है पहाड़ों का, जिसके बीच में वो सारी लेक है, उसके आसपास खूबसूरत जगह है, गांव शाँव हैं, सड़क भी गुजरती है। वहीं से हम लोग जब नारायण कागान गए थे बाइक्स पे, तो यहाँ से हमने एक शॉर्टकट मारा था एबटाबाद के लिए। वहाँ पे हमने थोड़ी बोटिंग शोटिंग की।
कह सकता हूँ कि अगर तो ये इस तरह होता है जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है कि आप जेट स्की लेके निकल जाओ और याशी करके आओ घूम फिर के, फिर तो यार जेन्युइनली मज़ा आता। बट कोई आपके साथ हेल्प करा रहा हो बच्चों की तरह, जेट स्की का वो मज़ा नहीं आया। बस ठीक है, मतलब एंजॉय किया। ओपन वाटर्स में आप एक दफ़ा निकलते हो, मुँह पे छिपाके पड़ते हैं पानी के थोड़े से, मतलब फ्रेश होके वापस आता है। बट आई वुड हैव प्रेफर्ड कि अगर मुझे जेट स्की चलाने देता लड़का खुद, बकौल उसके 1500 सीसी इंजन लगा हुआ है इसमें GLI का। आई डोंट नो इफ दैट्स ट्रू, बट यू नो जो उसकी कहानी है, लेट्स बिलीव दैट। अब बोटिंग के साथ मेरा एक ही एतराज़ था, वो ये था कि यार पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटी हर जगह नहीं है। या तो समंदर चले जाओ ये बोटिंग करने के लिए और जेट स्कीज़ करने के लिए, स्पीड बोट्स करने के लिए, या कोई डैम, मंगला डैम, तरबेला डैम या खानपुर डैम टाइप की जगह चले जाओ। तो अब अगर आप इतनी कम लोकेशंस के बावजूद आवाम को प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दोगे तो ज़ाहिर है फिर लोग आना अवॉइड करना शुरू हो जाएंगे। बस फ़ायदा ये हुआ कि जो बॉय जिसने मुझे जेट स्की कराई उसने निकलते निकलते मुझे ये कहा कि भाई नेक्स्ट टाइम जब फैमिली फूमली और ये बच्चा पार्टी के बगैर आओगे ना, तो फिर जितनी मर्ज़ी देर के लिए चलाना अकेले जाके। तो गुड फॉर हिम, गुड फॉर मी। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम का प्लान है कि जब भी जाएंगे तो जेट स्की पटोपट। बस वहाँ से हम लोगों ने सारा ये शुगल मेला करके एंजॉय करके अब प्लान था कि मछली खाने चलते हैं। डैम से वापस निकल के कोई 2-1 किलोमीटर पीछे ना हमारे एक जानने वाले हैं, उनका छोटा सा मौसली होटल है। बस वहाँ पे ब्रेक मारी है, मौसली खाएंगे और फिर वापस घर की तरफ जाएंगे। मैं को बहुत बड़ा फूड ही नहीं हूँ, लेकिन फिर भी बंदा क्रिटिकल हो जाता है जब आप एक अच्छी एक यूनिक चीज़ किसी जगह की स्पेशलिटी खाते हैं। तो लेट्स ट्राई दिस कि क्या इसमें स्पेशल है, क्या चीज़ खसूसी है, किस चीज़ के लिए इतनी मशहूर है। मछली तोड़ने का प्लान इतना कोई ज़बरदस्त गया कि हम 12-13 लोगों ने 8 किलो मछली डफ ली। नेक्स्ट लेवल यार, नेक्स्ट लेवल मछली, हाईली रिकमेंडेड। डिफरेंट तरीके से बनाई है, फ़िश टिक्का, नॉट डीप फ्राइड और फ़िश का सालन वगैरह। इट्स अ सिंपल टिक्का, ग्रिल पे बनाई हुई, कोयले पे बनाई हुई, बहुत आउट क्लास यार, हाईली रिकमेंडेड। बहुत ही यूनिक फ़िश टिक्का बनाया हुआ था, ग्रिल के ऊपर, कोयलों के ऊपर, मसाले उनके बहुत स्पेशल, चटनियाँ बेहतरीन किस्म की। ठूस ठास के खाने, मछलियाँ सब कुछ करके इट इज़ टाइम टू लीव। वी आर हेडेड बैक टू इस्लामाबाद राइट नाउ। दिस वाज वर्थ माय व्हाइल, इट वाज अ लवली ट्रिप। सब आओ यार, खानपुर ज़रूर देखो एक दफ़ा, याशी करो, चिल करो। एक लंबा फ्रूटफुल दिन एंजॉय किया, माल्टे ठूस के। आखिर में घर आते हुए हम कोई शायद 1500 के करीब माल्टे अपनी गाड़ी में भर के भी लाए, जो मुख्तलिफ ख़ानदान में लोगों ने हमसे कहा हुआ था कि भाई 100 मेरा, 200 मेरा, 600 मेरा। और इट वाज वर्थ एवरी सिंगल पेनी जो हम स्पेंड करके गए पेट्रोल पे, वहाँ जाके जो हमने ख़र्चा। इसलिए मैं रेकमेंड करूँगा कि डू गो टू खानपुर, लेकिन प्लान पहले करके जाना। जिस तरह मैं ज़रा अनप्लान से गया था, नेक्स्ट टाइम जब आप लोग खुद जाओ तो कोशिश करना कि योर प्लान्स आर परफेक्ट और आपने सोचा हुआ हो कि मैं वहाँ क्या करूँगा। तो बॉयज़, किसी अगले सफ़र की दास्तान में आपसे मुलाकात होती है। अपने इस भाई को दुआओं में ज़रूर याद रखें। इंशाअल्लाह आपको यकीनन किसी अच्छी जगह पे लेके जाएंगे। सी यू ऑल वेरी सून। अल्लाह हाफिज़। This is your Abu. He is going to beat you down on the ground. Shut up and get lost. 200 व्यूज लेके मैं वापस चला जाऊंगा।